ज्ञान, संस्कार, शिक्षा, ये 3 शब्द सभी व्यक्तियों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और महाभारत में कर्ण ने इसे भली भांति समझा। लेकिन उसके शूद्र जाति के होने से उसे बहुत सी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा। और जहाँ तक हम कर्ण की गुरु भक्ति और उसके परिश्रम की बात करें तो उससे हम भली भांति परिचित हैं। और यदि हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा पर समान रूप से सभी का अधिकार है और होना भी चाहिए। और शिक्षा को जाति जैसे शब्दों से जोड़ना गलत है। शिक्षा तो जीवन के विकास के लिए अनिवार्य तत्व है। महाभारत एक ऐसा इतिहास जिसमें जीवन से संबंधित कई प्रसंग मिलते हैं। और महाभारत के संबंध में रश्मि रथी महान रचना जो कि 7 सर्गों में विभाजित है, और मैं आज इसके 2 सर्ग को पढ़ूंगा, जिसे रामधारी सिंह दिनकर जी ने बड़े ही मनमोहक ढंग से प्रस्तुत किया है। पढ़ने से पूर्व आपको संक्षिप्त में 2 सर्ग की कथा वस्तु को समझा दूं। दरअसल कर्ण में ज्ञान ग्रहण करने की ललक बहुत होती है। इसके लिए वह श्रेष्ठ, नामी, महान गुरुओं के पास जाता है। द्रोणाचार्य के पास भी जाता है। लेकिन शूद्र जाति के होने से द्रोणाचार्य उसे अपना शिष्य नहीं बनाते। उसके पश्चात वह परशुराम के पास भी जाता है। वहां वह अपनी जाति छिपाकर परशुराम का शिष्य बन जाता है। जबकि कर्ण को भली भांति ज्ञात होता है कि परशुराम केवल ब्राह्मण कुमारों को ही अपना शिष्य बनाते हैं। कर्ण वहां जाति छिपाकर शिक्षा ग्रहण तो करता है, लेकिन इस झूठ के चलते उसे एक बड़ा श्राप जीवन भर भोगना पड़ता है। और इन्हीं सब बातों को रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मि रथी के 2 सर्ग में बड़े ही मनमोहक ढंग से प्रस्तुत किया है, जिसमें कर्ण की गुरु भक्ति, उसकी सहनशीलता, गुरु परशुराम के प्रति प्रेम जैसी वाक्यों की प्रस्तुति बहुत ही मोहक ढंग से दी है। चलिए चलते हैं 2 सर्ग में। शीतल विरल एक कानन शोभित आदित्य का के ऊपर, कहीं उच्च प्रस्त्रवण चमकते झरते, कहीं शुभ निर्झर, जहाँ भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन। हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पाहन। आस पास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं। ससक मूश गिलहरी कबूतर घूम घूम कण खाते हैं। कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशु काले हन, कुछ खाते शाकल्य दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। हवन अग्नि बुझ चुकी गंध से वायु अभी परमाती है, भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन कैसे, झपक रहे हैं वो शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रो मंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। सुख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं इंगुत से चिकने पत्थर। अजिन दर्भ पालास कमंडल, एक और तप के साधन, एक और हैं टंगे धनुष तूणीर तीर बरसे भीषण। चमक रहा तृण कुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लौह दंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशु माली। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर परशु देख मन डरता है, युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह उसके ही है क्या ये धनुष कुठार, जिस मुनि की यह अस्त्रुआ उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है देहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है।
परशु और तप ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। क्लीब ना तो तप ही करता है, ना तो उठा सकता तलवार। तप से मनुज दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है। तन की समर भूमि में लेकिन काम खड्ग ही करता है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और अशि की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद, पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल। शाप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृग के परम पुनीत वंशधर व्रती वीर प्रणपाली का। हाँ हाँ वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे, आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चींटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं, कर्ण सजग है उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। वृद्ध देह तपसे कृश काया, उस पर आयुध संचालन, हाथ पड़ा श्रम भार देव पर, असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कहते हैं ओ वत्स पुष्टिकर, भोग न तू यदि खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना कहीं तू, खान पान में भी मेरा सुख जाएगा लहू, बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूँ, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूँ। इसकी पूर्ति कहाँ से होगी बना अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जाए। विप्र हुआ तो क्या रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वह चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग पर, क्या बालक भी त्यागी हों, जन्म साथ शिल्लोच वृत्ति के क्या वे अनुरागी हों। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरी ज्ञान ब्राह्मण घर में, मोती वर्षा वैश्य वेशों में, पड़ा खड्ग क्षत्रिय कर में। खड्ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसलिए तो सदा बनाते रहते वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी विहीन मन डरता है, राजा देता मान भूप का वह भी आदर करता है। सुनता कौन यहाँ ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की, डूबो रही सोनित में भूपों की लिप्सारण की। और रण भी किस लिए नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को, पर शोषक पथ भ्रांत मनुज को नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें वे और अधिक अभिमानी हो। रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सके, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सके। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी भी कुछ बोले। ज्यों ज्यों मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है यह दशा कि जो कुछ है वह राजा का बल है, ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके, धरे कुपथ पर जभी पांव वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है, यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की, जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। सिर था जो सारे समाज का वही अनादर पाता है, जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय, पाप भार से दबी धसी जा रही धरा पल पल निश्चय। जब तक भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तब नहीं श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। असन वसन से हीन दीनता में जीवन धरने वाले, सह कर भी अपमान मनुजता की चिंता करने वाले।
कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक ना इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह अकुलाएगी, चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझा कर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड्ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा, नृप समाज अविचारी है, ग्रीवाहर निष्ठुर कुठार का यह मदांध अधिकारी है। इसलिए तो मैं कहता हूँ, अरे ज्ञानियों खड्ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर, खड्ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को पास, उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सरचाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ।